Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Beta, exercise number 3.8. 3.8 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट. साइन ए साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 4a. प्रूव करना चाहेंगे हम इसके अंदर. ऊपर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 1 2 3 4, ऐसे नीचे 4 है, 1 2 3 4. ठीक है, तो ऊपर जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें से कोई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको एक साथ लेने हैं ताकि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर सकें. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइन ए के साथ मैं साइन 3a को ले या साइन 5a को ले या साइन 7a को ले. तो मैंने साइन ए के साथ साइन 7a को लिया, साइन 3a के साथ मैंने साइन 5a को लिया. बेटा इसका रीजन ये है, जब मैं साइन ए को साइन 7a के साथ लेता हूँ, चूज हम ऐसे करते हैं. मैंने साइन ए के साथ साइन 7a लिया ताकि 7a और a दोनों का सम कितना हो गया, 8a हो गया. और 5a और 3a का सम भी कितना हो गया बेटा, 8a हो गया. लेकिन ऐसे एंगल का जो सम मैं कर रहा हूँ ऐसा हमेशा नहीं करते. कुछ क्वेश्चन में करते हैं, कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है. एक्चुअली में जब मैं इसे फॉर्मूला लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी और इसमें फार्मूला लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी, तो फार्मूला लगाने के बाद दोनों का फार्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ रिजल्ट ऐसा होगा दोनों के जो कॉमन आएगा और उस कॉमन रिजल्ट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है, ऐसी वैल्यू बनेगी दोनों के अंदर सेम वैल्यू बन जाएगी जो कॉमन होगी और उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा, ऐसे ही कोस ए के साथ मैंने कोस 7a लिया, कोस 3 के साथ मैंने कोस 5a लिया. अगर मान लीजिए कोई बच्चा बिना ध्यान दिए साइन ए के साथ साइन 3a ले लेता है और साइन 5a के साथ साइन 7a ले लेता है और उसे सॉल्व करता है. साइन ए के साथ साइन 3a ले लेता है और साइन 5a और साइन 7a को एक साथ ले लेता है और फार्मूला अप्लाई करता है. जैसे ही वो फार्मूला अप्लाई करता है वो चेक करेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा. अगर उसे लगता है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो उस प्रॉब्लम को वो आगे सॉल्व नहीं कर पाएगा. ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, साइन ए को साइन 5a के साथ चेक करेगा, फिर वो साइन ए को साइन 7a के साथ चेक करेगा. तो इस तरह लास्ट में आप चेक करोगे कि साइन ए के साथ साइन 7a आना चाहिए. ठीक है जी, और साइन 3a के साथ साइन 5a आना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जा सके. बट वो आपको करके देखना पड़ेगा. जैसे कि मैंने साइन ए के साथ साइन 7a ले लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँगा. साइन सी प्लस साइन डी, ये पूरा सी एंगल का काम करेगा, ये पूरा डी एंगल का काम करेगा. तो 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2. सी का मतलब ए एंगल है, डी का मतलब 7 है, प्लस ऐसी साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2. ठीक है जी, सी का मतलब 3a है और डी का मतलब 5a है. 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी 3a माइनस का 5a अपन में 2 आ जाएगा. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अगर मैं इसमें ध्यान दूँ कोस सी प्लस कोस डी, कोस ए के साथ मैंने कोस 7a ले लिया, कोस ए के साथ मैंने क्या ले लिया बेटा, कोस 7a को लिया है और कोस 3a के साथ कोस 5a को लिया है. तो कोस ए के साथ कोस 7a, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी अपन 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2. सी माइनस डी, ए में से 7a सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन में 2, क्योंकि सी का मतलब ए है, डी का मतलब 7a है. ठीक है जी, ऐसे ही cos c प्लस कॉस डी 2 cos c प्लस डी अपन 2 cos ऑफ c माइनस डी अपन में 2 आ जाएगा. ठीक है जी बेटा, तो ये बन जाएगा 2 साइन 7a प्लस a 8a को 2 से डिवाइड कर दो 4a बचेगा. a में से 7a सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का 6a cos ऑफ माइनस 6a. बेटा यहाँ पे आएगा cos ऑफ माइनस 6a, क्या आएगा, cos ऑफ माइनस 6a अपन में 2 आ जाएगा. ठीक है जी, तो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस 3. इसलिए इसका आंसर आता है cos ऑफ माइनस 3a. लेकिन cos ऑफ माइनस 3a बेटा खुद ही बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cos ऑफ 3a के बराबर होना चाहिए. तो इसकी जगह cos ऑफ 3a लिख दिया, प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8a को 2 से डिवाइड कर दो 4a बन जाएगा. यहाँ पे cos बेटा 3a में से 5a घटा दो माइनस 2a को 2 से डिवाइड कर दो माइनस a, cos ऑफ माइनस a cos a के बराबर ही होना चाहिए. ये बात पहले ही समझा चुका हूँ. 2 cos 7a प्लस a 8a को 2 से डिवाइड 4a बन जाएगा. a माइनस का 7a माइनस का 6a जैसे यहाँ बता रखा है, 2 से डिवाइड माइनस का 3a cos ऑफ माइनस 3a cos ऑफ 3a के बराबर ही होना चाहिए. प्लस 2 cos 5 और 3 8 है, 8a को 2 से डिवाइड कर दो 4a बन जाएगा. 3 में से 5 के सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 2a अपन में 2 माइनस a बनेगा, cos ऑफ माइनस a प्लस cos a होता है. ठीक है भाई, ये बात तो आपको पता ही है बेटा.
अब चेक करो, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि 2 sin 4a इसके अंदर है, 2 sin 4a यहाँ पर भी है 2 sin 4a। क्या दोनों में 2 sin 4a बन गया, सेम बन गया? बेटा ऐसे सेम बनना चाहिए। अगर ये सेम नहीं बनता है, कोई कॉमन चीज़ दोनों में एक जैसी नहीं बनती है, तो बेटा हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकेंगे। कॉमन नहीं निकाल सकेंगे तो प्रॉब्लम को आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए 2 sin 4a को कॉमन निकाला, यहाँ cos 3a बच जाएगा, प्लस बच जाएगा बीच में, ये cos ऑफ a बन जाएगा। ठीक है जी, 2 cos 4a यहाँ पर बन रहा है, 2 cos 4a यहाँ पे बन रहा है, दोनों में 2 cos 4a बन रहा है। 2 cos 4a बेटा फिर कॉमन निकाल लेंगे, 2 cos 4a जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ बचेगा cos 3a प्लस cos ऑफ a। ठीक है जी, 2 cos 4a कॉमन निकालने के बाद cos 3a प्लस cos a बच जाएगा। आपको लगता है cos 3a प्लस cos 3a प्लस cos a दोनों सेम है, दोनों को कैंसिल करना चाहिए, तो 2 से 2 भी कैंसिल होना चाहिए। तो बच गया sin 4a अपन में cos 4a, sin 4a अपन में cos 4, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 4a। बस आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपको ये जो ध्यान रखने वाली बात थी इस क्वेश्चन में बेटा, वो ये थी कि sin a के साथ मैं sin 7a को ही ले रहा हूँ, और sin 3a के साथ मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, sin 5a के साथ ले रहा हूँ। या फिर यूँ समझ सकते हो आप, आपको करके देखना पड़ेगा। आप रफ पेज ले लीजिए, उसमें sin a के साथ sin 7a लेके देख लो, sin 3 के साथ sin 5a लेके चेक करो, इसका फार्मूला लगा के चेक करो, इसका ही फार्मूला लगा के चेक करो। आप चेक करो कि दोनों रिजल्ट जो है, दोनों रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन जरूर बनना चाहिए। कुछ भी कॉमन अगर बनता है तो उसे तो हम ऐसा ले सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, देखो मैं आपको एक बार करके भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि कैसे क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, चेक करो बेटा, इसमें अगर मैं ले लेता हूँ sin a प्लस sin 3a ले लेता हूँ, sin a के साथ बेटा मैं sin 3a ले लेता हूँ, 7a ना लेके sin 3a ले लेता हूँ। ठीक है जी, और इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d अपन में 2 इंटू पे cos ऑफ c माइनस d अपन में 2। ठीक है जी, ये बन जाता है 2 sin 4a अपन में 2 cos ऑफ a में से 3 माइनस 2a अपन में 2। ठीक है जी, मतलब जैसे कि मैंने sin a के साथ sin 3a ले लिया, मैंने यहाँ लिया sin a के साथ sin 7a और सॉल्व कर लिया, sin 3 के साथ sin 5a लिया, दोनों में कुछ कॉमन बन के आंसर निकाल लिया। अब मैं sin a के साथ sin 3a ले रहा हूँ और sin 5a के साथ sin 7a, तो क्या पता बन भी जाए कॉमन, जरूरी नहीं है, बन भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बने। ठीक है, तो जो आपको अगर कॉमन निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते फिर तो साथ में। तो 2 sin क्या बन जाएगा बेटा, 2a बन जाएगा। यहाँ पे cos ऑफ क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का a बन जाएगा। तो आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आया। ठीक है जी, अब मैं एक काम करता हूँ, आपने sin a के साथ क्या लिया है, sin 3, अब sin 5a प्लस sin 7a, sin 5a के साथ sin 7a ले लो, क्या पता बेटा कॉमन बन भी जाए। मैं गारंटी नहीं देता कि बनेगा ही बनेगा, नहीं भी बने वो बन भी सकता है। मतलब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ तो भी कॉमन निकल भी सकता है, वो हम करके देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैंने sin a के साथ sin 7a क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे देखते पता चलेगा कि हाँ इस दोनों को साथ लेते तो बनता है कॉमन, लेकिन इन दोनों को और इन दोनों को साथ लेते क्या पता कॉमन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो sin c प्लस sin d क्या है फार्मूला, 2 sin c प्लस d अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d अपन में 2। ठीक है, 5a माइनस का 7 है बेटा, ये 5a माइनस का 7 है, 2 sin 7 प्लस 5 12 को 2 से दो 6a cos ऑफ 5a में से 7a सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 2a अपन में 2। चेक करो, 2 sin 6a cos ऑफ 2 से 2 कैंसिल, माइनस a। अब मैंने sin a के साथ sin 3a लिया, sin 5a के साथ sin 7a लिया, दिया बेटा, चेक करो ले लिया। इस दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है बिल्कुल भाई, 2 के साथ cos माइनस a, यहाँ पर भी 2 के साथ cos माइनस a आना चाहिए। तो इस तरह से बस इस बात का ध्यान रखना है कि, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं sin a के साथ sin 3a लेता और sin 5a के साथ sin 7a लेता तो दोनों में कुछ कॉमन बनता, जरूरी नहीं है, ऐसा तो करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कुछ कॉमन चीज़ का भी कॉमन बन गया तो मैं इन दोनों को साथ ले सकता हूँ और इन दोनों को भी साथ ले सकता हूँ, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, इसमें ऐसा नहीं किया। sin a के साथ sin 7a ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि sin a के साथ sin 3 लूँगा और sin 5a के साथ sin 7a लूँगा तो कॉमन बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो करके देखना पड़ा मुझे। ठीक है, बन गया तो मैं ये भी ले सकता हूँ। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 8वें का थर्ड पार्ट समझाने के बाद 8वें का पॉइंट नंबर 4 है, cos थीटा माइनस का cos 3 थीटा
ठीक है जी। कॉस थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपन में साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा कोस 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा। पता है इसको सॉल्व करना है, कहता है इस पूरे को फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने पर जो आंसर आना चाहिए दैट इज इक्वल टू 1, मुझे इसका आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी। ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। और ये तो आसान सा क्वेश्चन है, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सीधा कोस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कर दो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2, सी मतलब थीटा, डी मतलब 3 थीटा अपन में 2, साइन ऑफ डी माइनस थीटा, याद करो डी माइनस थीटा, कॉस सी माइनस कॉस डी में लिखता है साइन डी माइनस थीटा, डी मतलब 3 थीटा, थीटा और सी मतलब थीटा बेटा अपन में 2। बीच में मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, ये पूरा एंगल सी है और ये पूरा क्या है, डी है। इसके अंदर इसको सी माना था और इसको क्या माना था, डी माना था। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2। ठीक है। 2 साइन सी, सी मतलब 8 थीटा प्लस डी, डी मतलब 2 थीटा अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी, 8 थीटा माइनस 2 थीटा अपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा जी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी बेटा माइनस साइन ऑफ डी का फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में साइन ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, सी माइनस डी 5 थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो अपन में 2 आ जाएगा इंटू में। ठीक है जी। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, ये सी और ये क्या है पूरा बेटा डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2, 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपन में 2 इंटू में साइन ऑफ डी, अच्छा कॉस माइनस कॉस डी फार्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी होता है, डी मतलब 6 थीटा माइनस 6 थीटा, यार डी माइनस सी, डी मतलब क्या है, डी मतलब 6 थीटा, ये डी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है, साइन डी माइनस सी, 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 भी इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि सब जगह मल्टीप्लिकेशन होता है, कहीं प्लस प्लस का साइन नहीं बीच में। ठीक है। इस पूरे पर ये साइन लग रहा है, इन सबके ऊपर ये साइन लग रहा है, वो एक अलग बात है। 3 थीटा प्लस थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड, साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। 3 थीटा में से थीटा घटा दो 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। 8 थीटा में 2 थीटा, 10 थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, 5 थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ 5 थीटा। कॉस 8 थीटा में से 2 थीटा, 6 थीटा, 6 को 2 से 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही 5 थीटा प्लस थीटा बेटा, 6 थीटा को 2 से डिवाइड, कॉस 3 थीटा आ जाएगा। 5 थीटा माइनस थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। 10 थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ 5 थीटा बन जाएगा। क्लियर है जी। और 6 थीटा में से 4 थीटा, 2 थीटा को 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ थीटा जाएगा। आपको लगता है कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल होना चाहिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होना चाहिए, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल होना चाहिए, साइन 5 थीटा साइन, सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इस तरह से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का चेक करना बेटा। 9 क्वेश्चन, साइन 11 है, साइन 11 है, मतलब इस साइन 11 ए, इस पूरे के ऊपर साइन लग रहा है, पूरा एंगल है साइन का। ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस साइन 7 है, ऐसे साइन 7 ए के ऊपर लग रहा है, इंटू में साइन ऑफ 3 है, इस पूरे के अपॉन में कॉस 11 है, साइन ए प्लस कॉस 7 है, साइन ऑफ 3 है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 8 ए के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, साइन 11 ए, साइन 11 है, साइन ए, साइन 7 है, साइन 3 है, अपन में कॉस 11 है, साइन ए प्लस कॉस 7 है, साइन 3 है। बेटा अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इसमें सी डी फार्मूला लग सकता है क्या, आप मुझे बताओ। इसमें आपको लग रहा है कहीं सी डी फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ध्यान से देखो और सी डी फार्मूले से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। अगर मैं सी डी फार्मूले से कंपेयर करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि इसमें सी डी फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, सी डी फार्मूला पॉसिबल नहीं लगेगा, तो सी डी फार्मूला तो नहीं लग रहा, तो फिर हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? याद करो, 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला फार्मूला याद है? ये देखो, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है जी, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सी डी फार्मूला नहीं, पहले ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आप सी डी फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। अप्लाई करके देखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी डी फार्मूला ये होता है।
ठीक है जी, ये सी डी फार्मूला है, आप देख पा रहे होंगे, ये सी डी फार्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब साइन सी और साइन डी में प्लस का निशान है। यहाँ पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, सबकी खास बात ये है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो बेटा इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा हमें, इसमें क्या करें, ये साइड लेके चल रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दोनों तरफ कर दो। तब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 यहाँ पर भी लिखता हूँ, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। अरे बेटा 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से भी 2 कॉमन निकालो, 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही वापस बच जाएगा। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इस 2 अंदर अंदर चला गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी, ऐसे 2 से जो डिवाइड किया था, जो 2 यहाँ पे आता है उस 2 को अंदर ले गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अब जानते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। बेटा ये पूरा एंगल ए का काम कर रहा है, ये पूरा एंगल बी का काम कर रहा है, ये पूरा एंगल ए का काम कर रहा है, कुछ भी आ सकता है बेटा, ये पूरा बी का काम कर रहा है। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस पूरे का फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, प्लस 2 साइन ए साइन बी, वही फार्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए मतलब ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद चेक करें 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला। बेटा 2 कॉस ए साइन बी, ये पूरा ए एंगल है और ये पूरा एंगल बी है। 2 कॉस ए साइन बी, उसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला एक बार आप है ना सभी फार्मूलों को अपने सामने रख लो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। अगर फार्मूले सामने रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूला 2 कॉस ए साइन बी का, 2 कॉस ए साइन बी तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका लग गया। अब 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला दोबारा से वही फार्मूला है, वही फार्मूला बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मतलब 7a ए का काम कर रहा है, 3a बी का काम कर रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है जी। अच्छा क्या बच गया, 11 इनमें से ए सब्ट्रैक्ट कर दो 10a माइनस कॉस ऑफ 12a प्लस 7 में से 3 4a माइनस कॉस ऑफ 7 में से 3 10a। यहाँ पे क्या जाएगा 11 प्लस 12a, 11 में से सब्ट्रैक्ट करो 10a, 7 प्लस 3 10a, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 4a। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल क्या होगा, कोस 10a से कोस 10a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन 10a से साइन 10a कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच गया कोस 4a एज इट इज माइनस कोस 12a। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बच रहा है, साइन 12 एज इट इज माइनस का साइन 4a। अब बेटा मैं इसको कंपेयर करूँ, ये किससे कंपेयर हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा फार्मूला, जो आपने जितने भी फार्मूले सीखे हैं उनमें से किस फार्मूले को कंपेयर, किस फार्मूले से कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, कॉस सी माइनस कॉस डी। बेटा कौन सा फार्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला, जो 3.8 एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं वही फार्मूला है। अगर कोई बच्चा इसको ध्यान से देखेगा तो समझ पाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ये रहा, चेक करो, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 साइन डी माइनस सी, डी में से सी सब्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉस सी और कॉस डी हो बीच में माइनस हो तो ये फार्मूला, दोनों जगह साइन आता है। ठीक है जी। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बेटा चेक करो, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में साइन डी माइनस सी। बेटा डी का मतलब 12a, 12a माइनस का सी मतलब 4a अपन में 2। ठीक है जी। ये बेटा सी का काम कर रहा है और ये इसका काम कर रहा है, डी का काम कर रहा है। 2 साइन सी प्लस डी, ये सी प्लस दिस इज डी अपन में 2 साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2। अच्छा अगला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, ये पूरा एंगल सी माइनस ये डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, चेक कर लो बेटा। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी को दोबारा चेक करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस, चेक करो, साइन सी माइनस साइन डी आपके पास होना भी चाहिए, साइन सी माइनस साइन 2 कॉस सी प्लस डी अपन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपन 2। बेटा पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपन 2, पहले कॉस फिर साइन। ठीक है, पहले कॉस, तो उसके हिसाब से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला चेक करना, किस पे लगा रहे थे, साइन सी दैट इज सी माइनस साइन ऑफ डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, सी मतलब 12a
और ये डी है, साइन सी माइनस डी अपन में, ठीक है बेटा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बन जाएगा कॉस, 12 और 4 16 है, 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8a बनेगा, साइन ऑफ 8a, ठीक है जी। 12a में से 4a घटा दो, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8a, 8 और 2 से डिवाइड कर दो 4a बन जाएगा। 16a बनेगा, 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8a बन जाएगा, cos 8a, ठीक है। 12a में से 4a सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8a, 8a को 2 से डिवाइड करेंगे 4a, साइन 4a आ जाएगा, ठीक है। साइन 4a कैंसिल, साइन बाई कोस टेंजेंट 8a होना चाहिए, बस ये आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10वां चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा देखना एक्सरसाइज 3.8 का 3.8 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि cos 3x प्लस cos 5x, cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये पूरा रिजल्ट बराबर आना चाहिए किसके, 4 cos 4x के, 4 cos 4x cos 5x cos 6x, बेटा इसके बराबर लाना चाहते हैं। ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। cos 3x प्लस cos 15x, इसमें बेटा वही बात है जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि कॉमन निकलना चाहिए। 4 टर्म है, 1 2 3 4, इस 4 टर्म में से मुझे 2 टर्म चूज करनी है, 2 पेयर बनाने, 2 टर्म के पेयर बनाने हैं। तो मैंने cos 3x के साथ cos 15x ले लिया, cos 5x के साथ cos 7x ले लिया। इसको ऐसे चूज करते हैं कि इन दोनों, इस पे जब मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा cos c प्लस cos d लगा दूंगा, इस पे भी cos c प्लस cos d लगा दूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें जो कॉमन पॉइंट होंगे वो कॉमन पॉइंट निकलने जरूरी हैं। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो फिर मैंने गलत चूज कर लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। cos c, बेटा ये c एंगल है, ये d एंगल है, 2 cos c प्लस d अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d अपन में 2, ठीक है बेटा। इस पूरे का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये प्लस का निशान जो बीच में था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पे cos c प्लस cos d, ये पूरा एंगल c है और ये पूरा एंगल क्या है, d है। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d अपन में 2, क्लियर है। अच्छा जी बेटा 2 cos 15x में 3x जोड़ेंगे तो 18x बढ़ेगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9x आएगा, इंटू में cos ऑफ, ठीक है, इंटू में यहाँ से यहाँ बेटा ये वाला इंटू यहाँ पर आ गया, cos ऑफ 3x में से 15x सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस 12x को 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस 6x आएगा, प्लस 12 इट इज cos ऑफ 12x अपन में 2 6x आ जाएगा, 5x में से 7x सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 2x आएगा, माइनस 2x को 2 से डिवाइड कर दो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। ये तो कई बार समझा चुका हूँ बेटे कैसे माइनस एक्स आता है, माइनस एक्स कैसा है, कई बार इस तरह की चीज़ें तो कई बार समझा चुका हूँ। तो जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अच्छा चेक करो, 2 cos 9x इट इज cos ऑफ माइनस 6x, cos ऑफ 6x ही होता है, आप जानते हो cos पे से माइनस बाहर नहीं आता। 2 cos ऑफ 6x इट इज cos ऑफ माइनस x, फिर cos x के बराबर ही होना चाहिए। अच्छा दोनों में चेक करो, दोनों टर्म बेटा, एक तो ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म, इनमें से कॉमन क्या क्या निकलता है, आपको क्या लगता है, 2 है और cos 6x, 2 और cos 6x दोनों को कॉमन निकाल लो। 2 cos 6x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा cos 9x, प्लस का निशान 2 cos 6x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा प्लस का cos x, प्लस का cos x, ठीक है। 2 cos 6x एज इट इज बेटा, इसमें फिर फार्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d, ये पूरा c एंगल है, ये पूरा एंगल d है, cos c प्लस cos d का फार्मूला चलो लगाते हैं। 2 cos 6x एज इट इज आ गया, ठीक है, और cos c प्लस cos d, 2 cos c का मतलब 9x प्लस d का मतलब x अपन में 2 cos ऑफ c माइनस d अपन में 2, c मतलब बेटा 9x, d मतलब x, 2 cos c प्लस d अपन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d अपन में 2, बेटा c मतलब 9x है, d मतलब x है। अच्छा यहाँ पे क्या बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, 4 cos 6x आ जाएगा। अब यहाँ बच गया cos ऑफ 9x प्लस x, 10x को 2 से डिवाइड cos ऑफ 5x बन जाएगा, 9x में से x करेंगे 8x को 2 से डिवाइड कर दो 4x cos 4x, तो हेंस द रिजल्ट। बस ये प्रूव करना था। इस क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बेटा, मुश्किल नहीं है, मेन बात है जो सारी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है, जो फार्मूले मैंने आपको बताया याद करने के लिए, वो सभी याद रहेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th। अच्छा 10th के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 11th, क्वेश्चन नंबर 11th और चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखना बेटा, एक मिनट भैया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। 11 में
कोस अल्फा प्लस, अच्छा जी, कोस ऑफ अल्फा क्वेश्चन नंबर 11 है इसी एक्सरसाइज का 3.8 क्वेश्चन नंबर 11। कोस अल्फा प्लस कोस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसको सीडी फार्मूला याद है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो देखते हैं कैसे करना है। हम कोस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर लेके चलते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, ये सी एंगल का काम कौन कर रहा है? अल्फा कर रहा है, और डी एंगल का काम कौन कर रहा है? बीटा कर रहा है, और उस पूरे पर होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर नहीं खोलना आपको, होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, होल स्क्वायर बिल्कुल मत खोलना, होल स्क्वायर बाद में देखेंगे। मतलब ये नहीं कि अभी होल स्क्वायर खोल दो, पहले इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दो। 2 कॉस सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, और ब्रैकेट बंद, और उस पूरे पर क्या होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर था वो एज इट इज है। मैंने इस पूरे पर फार्मूला लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी, होल स्क्वायर तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहने दिया। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर जैसा है वैसे वैसे रहने दो, साइन सी प्लस साइन डी, इस पूरे को सी मान लिया, इस पूरे को डी मान लिया। 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, इस पूरे पर होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, जब खोलूंगा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये कोस अल्फा प्लस बीटा के ऊपर भी ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर, बट ये 2 पर भी आएगा, इस पूरे पर भी स्क्वायर होगा, इस पूरे पर भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन में 2 बनेगा। ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2 बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 4 आएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन में 2, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जब इतना आ गया तो 4 चेक करो, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या क्या निकल रहा है चेक करना। 4 है दोनों में, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2, 4 है, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2 है। ठीक है, दोनों में ये सारी टर्म्स हैं कॉमन। कॉस स्क्वायर कॉस 4 इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन 2, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2, कॉमन निकाल लो इस पूरी वैल्यू को, इसको और इसको कॉमन निकाल लो, बीच में प्लस का निशान नहीं है हमारे पास। कॉमन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2 कॉमन, जैसे मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2, ये प्लस का निशान यहाँ पे, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन में 2। ये आप जानते हो कौन सा फार्मूला होता है? अरे साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम नहीं है क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये पूरा 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 यहाँ पर आ गया, ये बच गया हमारे भी एज इट इज आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ वापस आना चाहिए। तो बेटा ये ऐसे सॉल्व किया गया। यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो अगर इसमें, तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। कन्फ्यूजन आपको क्या होगा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो 1 मिनट देखना बेटा, कन्फ्यूजन क्या हो सकता है वो चेक करेंगे कुछ बच्चों के साथ। जो कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है, देखते हैं, ये है क्या? 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपन में 2, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपन में 2, उस पूरे का होल स्क्वायर है। कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में हैं। ये देखो, ये पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज लिख लिया, अब ये नहीं लिख रहा, ये अपने आप कर लेंगे। इसमें क्या करा मैंने, स्क्वायर जब खोला तो 2 का स्क्वायर 4 आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन में 2, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन, ये सोचो कि ये कैसे आया, तो मैं यही समझाना चाहूँगा। होल स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, और कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपन में 2 है, इस पूरे पर होल स्क्वायर अलग आएगा, और कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपन में 2 है, इस पूरे पर होल स्क्वायर बेटा अलग आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो स्क्वायर होता है बेटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है स्क्वायर आप यहाँ लगा सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन में 2, ये वाला स्क्वायर यहाँ लगाओ फिर यहाँ लगाओ, एक ही मीनिंग होता है। ये पहले भी समझा चुका हूँ मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपन 2, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपन में 2। बस यहीं तक आज के लिए इतना ही बहुत है।